Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. झूठ नहीं बोल रहा था सत्तू, फ्रॉड है राही। प्रेम दिखाएगा उसको सही राह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे पालेगी राही इतने सारे मासूम बच्चों को? क्या शिक्षा देगी राही उन्हें? आज जो सीन हमने देखा, जिसमें खैर दो सीन देखे, जिसमें एक तो सत्तू कहता है कि राही फ्रॉड है, वो झूठ बोलती है, और दूसरा सीन हमने देखा झूठ बोलते हुए राही को। दोनों सीन को हम मिलाएं तो एक फ्रॉड राही की इमेज हमारे सामने भी आती है। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक तरफ राही चोर को पकड़ती है और चोर को ये कहती है कि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनके ऊपर क्या द्वारिकाधीश का, जो द्वारिका नगरी है, उसका क्या इंप्रेशन पड़ेगा। वहीं पे राही दूसरी तरफ इतना बड़ा महल दिखा के, अपने छोटे से आश्रम को वाईफाई दिखा के, अच्छी लोकेशन दिखा के, ये सब दिखा के उनको ठग रही है। ठग क्या रही है? उनसे एडवांस पैसे ले रही है। उसको पता है कि जब मैं एडवांस पैसे ले लूंगी, वहां आके इनको घर अच्छा नहीं लगेगा, ये चले जाएंगे, ये एडवांस पैसे तो मेरे पास रहेंगे ही ना। ये फ्रॉड कर रही है। तो वो टूरिस्ट क्या बाहर जाके द्वारिका नगरी की प्रेज करेंगे? नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि द्वारिका नगरी में ठग बसते हैं, जो कि राही है। तो ये तो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया राही का। एक चोर को समझा रही है कि इंप्रेशन, और दूसरा खुद क्या कर रही है। तो ये सरेआम झूठ है, और इससे बच्चों को अगर पालेगी तो बच्चों को क्या ही समझ आएगी आगे के लिए। तो यहां पे मेहनत करने की जगह, सही चीज दिखाने की जगह राही गलत काम कर रही है। क्योंकि जब इंसान किसी दूसरे शहर में जाता है, जब विश्वास करता है कि मुझे सही जगह मिल जाए बिना किसी कष्ट के, मुझे जितने पैसे देता हूं कम से कम उतनी तो सही जगह मिले, जब नहीं मिलती है तो आधा तो उसका टूर जो होता है, आधा तो उसका दर्शन करने की अभिलाषा जो होती है वहीं पे खत्म हो जाती है कि मैं तो ठग आ गया। और ये काम कर रही है राही, चाहे मजबूरी में। मजबूरी का मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ फ्रॉड करो। तो अगर ये मतलब है कि आप किसी के पैसे ठगो, तो फिर वो जो उनका मालिक था, अनाथ आश्रम का मालिक, आके बोल रहा था कि इनको भीख मांगने पे लगा दो, तो वो कहां गलत था? अगर राही सही है तो वो कहां गलत है? इससे अच्छा तो भीख मांग लो। कम से कम पता तो है लोगों को कि आप भिखारी हो, आप फ्रॉड हो। वो तो उनको बाद में पता चलेगा, जब उनका मूड खराब होगा, जब उनका दिन खराब होगा, जब उनके यात्रा खराब होगी। तो ये बड़ा जो है पाप कर रही है ये राही, मगर इंटेंशन उसकी वैसी नहीं है। इसीलिए इसको समझाने के लिए प्रेम आया है। प्रेम डालेगा राही को सही राह पे, क्योंकि उसने उस चीज की शुरुआत कर दी है, उसने उसको बताना शुरू कर दिया है। और ये प्रेम में पड़ेगी ये राही, तो फिर राह पे भी आ जाएगी। समझ में आएगा उसको कि हर जगह अपनी गरीबी का विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। गरीबी का मतलब ये नहीं कि हम झूठ बोले, हम फ्रॉड करें और लोगों से पैसे ठगे। गरीबी का मतलब ये है मेहनत करो। उसकी मां ने मेहनत कर करके ही यहां तक पहुंची है। और एक अनुपमा नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो गरीब होते हैं मगर अपनी मेहनत का खाते हैं। तो अगर जिम्मेदारी ली है तो फिर जिम्मेदारी को मेहनत से निभाओ, बेईमानी से नहीं। तो ये जो आध्या के बारे में या राही के बारे में जो भी द्वारिका में सत्तू ने बोला है वो सही है। क्योंकि यही इंप्रेशन होगा सबके ऊपर कि इसके पास, इसके घर में मत जाना, क्योंकि जहां पे उनके खुद के रहने का ठिकाना नहीं है, वो टूरिस्ट को कहां रखेंगे? तो खिलाएंगे क्या? बड़ी बात। तो ये आज मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगा है आध्या के, राही के कैरेक्टर में। तो देखते हैं आगे कब तक सुधरती है राही, क्योंकि अब तो झटके पे झटके लगने वाले हैं राही को, क्योंकि सुधारने वाली अनुपमा वहां पे पहुंच चुकी है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.